बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, हमारे पास दो रो दे रखे थे, जिसमें एक में लिखा था प्राप्तांक, फिर एक रो में लिखा था बेटा हमें विद्यार्थियों की संख्या। हमने इससे पहले आपसे बात कर रखी है कि ये जो पहला रो होता है इसे हम वर्ग अंतराल मानते हैं, दूसरे रो को मानते हैं बारंबारता। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो ये हमारा होता है माध्य का कॉलम और ये होता है हमारा बारंबारता कॉलम। तो प्राप्तांक ये होगा हमारा माध्य का कॉलम, ये हमारा हो जाएगा f इंटू एक्स। तो बेटा जैसा कि ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग करते क्या है, इन क्वेश्चन को हम माध्य अगर दिया है तो माध्य के तीनों विधियों के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि माध्य पहले गिवन है और हमने देखा कि क्वेश्चन में बारंबारता वाले कॉलम में एक जगह f लिखा था। अगर बारंबारता वाले कॉलम में कहीं भी यदि f आता है, x आता है, कोई भी चर राशि आती है, तो हम उसको इस विधि से हल कर सकते हैं। इस तरीके से हल करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और विद्यार्थियों की संख्या मतलब f दिया था हमारे पास, ये हमारा CI है, क्लास इंटरवल। माध्य हमारा x हो गया, f हमको दे रखा था, दिया था बेटा 6 f एंड अगेन 6, 10 एंड 5। इनका माध्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ करते हैं, मतलब इसको जोड़ करके इसका आधा करते हैं। इस जो हमने पिछले वीडियो पढ़ रखा है। तो 0 + 10 = 10 और 10 का हाफ करेंगे तो 5। फिर हमने कहा था जितने का डिफरेंस हो उतना जोड़ते चले जाइए। तो यहाँ पे 10 का सबका 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 5 में 10 जोड़ेंगे, 10 5 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 10 45। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे f इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 5 इंटू 6 30, 15 इंटू एफ तो 15f होगा, 25 इंटू 6 150, 35 इंटू 10 350 एंड 45 इंटू 5 225। अब बेटा देखिए हमको क्या निकालना होता है। अब तो ये जो हमने प्रोफार्मा बना रखा है ये तो हमारा होगा समांतर माध्य के प्रत्यक्ष विधि से होगा। तो समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है, सिग्मा एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ के लिए बेटा सिग्मा एफ वाले कॉलम को ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस एफ। तो सिग्मा एफ बराबर क्या आ गया 27 प्लस एक्स। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं बेटा। फिर जब हम इसको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने पर हमारा आएगा 755 प्लस 15f। देखिए बेटा हमें इसमें f की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास समांतर माध्य पहले से क्वेश्चन दे रखा था। क्या दे रखा था बेटा? समांतर माध्य में क्वेश्चन दे रखा था, हमने देखा था 25। क्या दे रखा था 25। हमने सिग्मा एफ निकाल लिया है, सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लिया। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें एफ की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं। समांतर माध्य हमारा 25 इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स 755 प्लस 15f अपान 27
प्लस एफ। बेटा यहाँ पे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बेटा हमारे पास 25 इन ब्रैकेट 27 प्लस एफ। इसको इधर ले तो इस पूरे में दोनों मल्टीप्लाई होगा 755 प्लस 15 एफ इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करते हैं 25 7 जा 175 22 25 2 टाइम्स जा 50 में 17 ऐड करेंगे बेटा 67 प्लस 25 एफ 755 प्लस 15 एफ implies that फिर 755 माइनस इसको से करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफर करेंगे 25f माइनस 15f इक्वल टू 755 माइनस 675। अब तो बेटा इनको सेपरेट कर देते हैं, घटा लेते हैं, ये आएगा 10f इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे बेटा 0 8 implies that f इक्वल टू 80/10। f इक्वल टू बेटा आ गया 8, हमारा आंसर हो गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार कैसे करेंगे इसको। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन दिया था, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है। यहाँ पे समांतर माध्य 25 अंक दे रखा है, मतलब समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है। तो इस कंडीशन बेटा हमें समांतर माध्य वाले फार्मूले में से किसी, भाई समांतर माध्य की 3 विधियाँ हमने पढ़ी, तीनों विधि में से कोई भी एक विधि लगा करके इस f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने किया क्या, हमने प्रत्यक्ष विधि को फॉलो किया और इस विधि से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए बेटा हमने इसमें किया क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मेट बनता है, जितने कॉलम जैसे बनते हैं उन कॉलम्स को बना लिया गया है। फिर उसके रिगार्डिंग सिग्मा एफ और सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकाली गई। फिर समांतर माध्य दिया था हमारे पास, समांतर माध्य का प्रत्येक विधि का फार्मूला लगाया। समांतर माध्य प्रत्येक विधि का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपन सिग्मा एफ। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। यह एक टाइप है, यह हम तब यूज करते हैं जब बारंबारता वाले कॉलम में बेटा कोई भी एक नंबर गायब करके 4 राशि दे दे। कभी कभी क्या होता है बेटा, एक ही नहीं गायब करता, कभी कभी 2 गायब कर देता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा से अलग रूल फॉलो। तो वहाँ पे 2 समीकरण बनते हैं और दोनों समीकरण को हल किया जाता है। जैसा कि हमने तीसरे चरण में पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के बारे में, उस विधि से इसको, उसमें से कोई विधि विलोपन विधि है कोई हल करते हैं। हम अगला क्वेश्चन उसी पे करेंगे। फिलहाल में ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आ सकता है एग्जाम में, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं बेटा। बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है समांतर माध्य बराबर 50 और इसका वर्ग दे रखा है, और एक कॉलम में दिया है बेटा, एक रो में दिया है बारंबारता। क्या दे रखा है बेटा हम देखते हैं। ये दिया है बेटा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड लास्ट 80 to 100। बारंबारता वाले कॉलम में दे रखा है बेटा 17, F1, 32, F2, फिर दिया है बेटा 19। ठीक है बेटा, ध्यान देते हैं इस पर, गौर फरमाइएगा आप लोग। इसको हम लोग इसका F1 और F2 वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इसमें क्वेश्चन, ज्ञात करना है F1 एंड F2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हल करते हैं बेटा, ये हम लोग देखते हैं, प्रत्येक विधि से हल करेंगे इसको।
चलिए करते हैं। प्रत्येक बिंदु 4 कॉलम बनते हैं, हम जानते हैं। पहला वर्ग अंतराल या वर्ग का कॉलम बनेगा। दूसरा माध्यिका बनता है बेटा, जिसे हम यक्ष कहते हैं। तीसरा कॉलम बनता है बेटा हमारा एफ का, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। और चौथा कॉलम बनता है बेटा हमारा एफ इंटू एक्स का। वर्ग में क्या दिया था, 0 to 20 दिया है बेटा, 20 to 40 दिया है, 40 to 60 दिया है, 60 to 80 दिया है और 80 to 100 दिया है। फिर बेटा बारंबारता में दे रखा था आपका 17 दिया है। और इसमें देखो बेटा, इसमें योग भी दे रखा है। इसका योग है, जो कि इसका योग दे रखा है 120। मतलब ये बारंबारता सिग्मा एफ की वैल्यू 120 दे रखी है। हमारे पास सिग्मा एफ बराबर भी दे रखा है 120। 17 F1, 32 F2 एंड 19। बेटा माध्य निकालते हैं, कैसे आपको पता है। इसको जोड़ते हैं, जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। तो 0 + 20 = 20 एंड 20 का हाफ 10। फिर हमने बताया जितना गैप रहे उतना इसमें जोड़ के लिखते जाइए। तो 20 गैप है तो हम क्या लिखेंगे, 10 + 20 क्या हो जाएगा, 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90। बेटा अगर हम इसको वही काम करें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, हाफ करें, तो 40 + 20 60, 60 का हाफ 30। मतलब वही है, इसको जोड़ो, एक को जोड़ो, क्या है, हाफ किए 10 आया। 0 + 20 20, 20 का हाफ किए 10 आया। फिर जितने गैप है सब में उतना इसमें ऐड करते जाओ। 10 + 20 30, 30 + 20 50। चीज़ें वही होने वाली हैं। फिर हम बेटा इसका क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स निकालेंगे आगे। एफ इंटू एक्स निकालने क्या होगा, 10 × 17 बेटा आ जाएगा हमारा 170। दिस इंटू दिस तो आ जाएगा बेटा 30F1। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, आ जाएगा आपका 0 0 फिर बेटा इसमें करेंगे 17F2 70F2। इसका करेंगे इसका बेटा हमें दे रखा है 120, क्वेश्चन में दिया है। इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसका बेटा हम ऐड करेंगे जब इसको, तो इसको ऐड करने पे हमें आएगा इनको ऐड करते हैं बेटा 0 8 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ओके बेटा, अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ बनेगा बेटा, और इनको अगर एक्चुअल में ऐड करेंगे तो इनका एक्चुअल सम क्या आ जाएगा बेटा। अगर हम सिग्मा एफ निकालें एक्चुअल में, इसका जो दिया है, तो इनको ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा, अगर हम करें 17 + 19 + 32। अगर हम इनको ऐड करते हैं बेटा तो 9 2 11 7 18 3 2 5 5 6 68 प्लस F1 प्लस F2 आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा हम इसको कैसे करते हैं। अब देखिए बेटा, एक हमारे पास इसका एक है, हम इसको कर सकते हैं। हमारा दिया है सिग्मा एफ = दिया है हमारे पास 120, ये तो गिवन है। फिर सिग्मा एफ वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, तो हम रख देंगे इसको 68 प्लस F1 प्लस F2 = 120। फिर बेटा F1 प्लस F2 = 120 - 68। फिर F1
प्लस F2 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, 52। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब हम बेटा आते हैं फार्मूले पे। हमारा प्रत्येक समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो बेटा सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू तो ये निकाली हमने, और सिग्मा एफ हमें दिया कितना है 120, तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी विधि से बेटा ये क्वेश्चन लगता है, और कोई तरीका नहीं इसको लगाने का। कंफ्यूज नहीं, 2-3 बार करेंगे आपको समझ में आएगा कैसे करना है। फिर सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 अपान में सिग्मा एफ वैल्यू कितनी बेटा 120, और समांतर माध्य में दे रखा है कितना दिया है 50 दिया है। देखो यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया है 50 दिया है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 50 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये आ जाएगा बेटा 6000 हो जाएगा। ये 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक है बेटा। फिर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाते हैं, इस वाले को इधर लाएंगे, तो 30F1 प्लस 70F2 इक्वल टू 6000 माइनस 3480। इसको माइनस करते हैं बेटा, माइनस करने क्या आ जाएगा 0 एंड 2, फिर इसको करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो बेटा 5 2, ये माइनस करें हमारे पास आ गया बेटा 30F1 प्लस 70F2 इसको टू दिस। यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, मैं 10 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन 10 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटा। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या F1 F2 की वैल्यू आती है। करते हैं बेटा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं बेटा। क्या था हमारा पहला समीकरण F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया था इक्वेशन 1 इसका तो 52 इक्वेशन 1 था। अगला बेटा 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। फिर अब देखिएगा इक्वेशन 2। अब इस समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो हो जाएगा बेटा ये 3F1, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 3 दूनी 4 15 156, और इसको एज इट इज जैसे ऐसे लिख दें 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। अब बेटा इन दोनों को घटा दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे का पूरा, ये कट गया कैंसिल आउट हुआ, इसको घटाएंगे तो माइनस 4F2 आ गया, इसको माइनस करेंगे बेटा आ जाएगा आपका 6 4 6 है बेटा, फिर उसके बाद इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 9, फिर हो गया आपका, लेकिन माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। F2 इक्वल टू आ गया बेटा 96/4 implies that F2 इक्वल टू 24। अब हम F2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देते हैं। इक्वेशन में समीकरण 1 में
F2 बराबर 24 रखने पर जब हम समीकरण 1 में F2 का मान 24 रखेंगे तो क्या होगा, हमारा समीकरण क्या था, F1 प्लस F2 था इक्वल टू 52 था। तो F1 प्लस 24, F2 की वैल्यू में रख दी 24, 52, F1 इक्वल टू 52 माइनस 24, 8 एंड 28। तो F1 हमारा आ गया 28 बेटा। तो इसका था बेटा सलूशन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कैसे हमने किया इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिएगा, सर्वप्रथम हमने देखा क्वेश्चन में, मतलब जब प्रश्न दिया था हमारा, प्रश्न में हमें क्या दे रखा था। सर्वप्रथम हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न था हमें दे रखा था बेटा कि समांतर माध्य की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी और सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, हमने सर्वप्रथम प्रयास किया कि इसे प्रत्यक्ष विधि से करने का प्रयास किया। तो प्रत्यक्ष विधि में बेटा क्या हो गया, हमने वर्ग दिया था, बारंबारता दिया था, एक्स का मान निकाला, फिर सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाला, क्योंकि हमें सिग्मा एफ निकालना था। फिर हमने सिग्मा एफ निकाला। इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं अलग ऐड होते हैं और फिर जो वेरिएबल वाले होते हैं अलग ऐड होते हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकालनी हमने, जो दिया था वो दिया था, लेकिन ये हमारा एक्चुअल जो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है उसे निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने फाइंड आउट करके फिर सिग्मा एफ बराबर हमें जो पता था उसको लिखा, लेकिन हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू तो यही है। तो हमने इसको पुट किया और हमारा दिस इक्वल टू दिस हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया, हमारे पास इक्वेशन निकल के आया बेटा F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। इसे हमने इक्वेशन 1 माना, समीकरण 1 माना। फिर हम आ गए जो दूसरा कंडीशन में अप्लाई करना था, हमें 2 समीकरण प्राप्त करना। हमने पिछले क्वेश्चन बात किया था, हमें एक टाइप और पढ़ना है जिसमें कि 2 समीकरण बनते हैं। हमने दूसरा समीकरण बनाया बेटा, उसके लिए हमने कहा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हमारे पास सिग्मा एफ इंटू एक्स जो था बेटा, हमने उसे किया, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू जो थी हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखी, उसकी वैल्यू पुट की। फिर सिग्मा एफ वैल्यू एक्चुअल इक्वेशन में दिया तो उसे पुट किया। फिर उसके बाद समांतर माध्य में दे रखा था क्वेश्चन में, उसे पुट कर दिया। फिर इसका कर्स मल्टीप्लाई किया, इसको इधर के मल्टीप्लाई, फिर उसको सॉल्व करके हमने समीकरण 2 प्राप्त कर लिया जो कि यहाँ पे है। समीकरण 2 प्राप्त किया बेटा। फिर समीकरण 2 के बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर बेटा हमें प्राप्त हुआ, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर बेटा हमें F1 और F2 की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कि हमने इस प्रकार से किया। F2 की वैल्यू में 24 आ गई और F1 की वैल्यू 28। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको पेपर देने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार जरूर हल करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। माध्य हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। माध्य को हमने कुल 4 भागों में पढ़ा है, 4 पार्ट बनाया गया, 4 पार्ट वीडियो है। इसमें पहला वीडियो था प्रत्यक्ष विधि का, दूसरा वीडियो था बेटा कल्पित माध्य का, तीसरा वीडियो था बेटा पग विचलन विधि का, और चौथा वीडियो था कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इतने टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 4 वीडियो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ठीक तरीके से, तो 4 वीडियो के अलावा बेटा आपके एग्जाम में किसी और अन्य टाइप का समांतर माध्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपको इन्हीं 4 वीडियो में से ही टाइप है। सभी क्वेश्चन तो बताना संभव नहीं, क्योंकि हमने बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन मैं हर एक टॉपिक को टच करने का प्रयास जरूर करूँगा कि आपका हर एक टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हल हो जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।